नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या वो दिन आने वाला है जब देश की ऐतिहासिक धरोहरों के आगे वक्फ बोर्ड भी अपना काउंटर लगाकर बैठेगा और उसमें घुसने के लिए आपसे फीस वसूलेगा? आखिर क्यों उठ रहा है सवाल, आज उसकी पूरी पड़ताल करेंगे। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ सीरीज में आपको बताएंगे कि नागा छावनी में चमत्कारी शक्तियों का रहस्य कितना गहरा है और कितना गौरवपूर्ण है नागाओं की वीरता का इतिहास। लेकिन शुरुआत वक्फ की कब्जे वाली चाल को बेनकाब करने वाली पड़ताल के साथ। तो वक्फ के पुराने कानून पर कोई आंच ना आए, इसके लिए समूचे विपक्ष ने एक तरीके से जान प्राण एक कर दिया। जेपीसी की बैठक में बोतल तोड़ने वाला विपक्ष लगभग हर मंच से नारा लगा रहा है कि मोदी सरकार को नया वक्फ कानून पास नहीं कराने देंगे। लेकिन विपक्ष जितनी ऊर्जा वक्फ कानून में बदलाव रोकने के लिए लगा रहा है, उसकी बजाय वो हर दिन वक्फ बोर्ड की करतूतों को लेकर जो खबरें आ रही है और खुलासे हो रहे हैं, अगर उनको देख लेता तो उनका, सरकार का, संसद का और देश का सबका टाइम बचता। अब वक्फ की कलई खोलने का काम पुरातत्व विभाग ने किया है। वक्फ बोर्ड की एक और करतूत को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है कि आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह वक्फ बोर्ड है या देश का सबसे बड़ा लैंड माफिया। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग, जिस विभाग पर हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी है। सूत्रों के हिसाब से वहां से खबर यह आ रही है कि एएसआई ने अपनी एक इंटरनल सर्वे में पाया है कि वक्फ बोर्ड ने 250 संरक्षित धरोहरों को अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर करा लिया है। पुरातत्व विभाग ये पूरी जानकारी कुछ ही दिनों में वक्फ बिल को लेकर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जेपीसी, उसके सामने रखने वाला है और यह मांग करने वाला है कि इन संरक्षित धरोहरों पर से वक्फ का कब्जा हटाया जाए। ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण माने जाने वाली देश की पुरानी इमारतों पर वक्फ के शिकंजे का सीधा सीधा सियासी कनेक्शन भी है और एक कनेक्शन विपक्ष के तुष्टीकरण के एजेंडे की पोल खोलता है। एएसआई के सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में वो बहुत सारी पुरानी इमारतें शामिल हैं जिसके बारे में मनमोहन सरकार में जो वो सच्चर कमेटी बनी थी, उन्होंने ये कहा था कि असल में ये सब वक्फ की संपत्ति। लेकिन इस पर पुरातत्व विभाग ने कब्जा जमा रखा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या उसी दौर में वक्फ बोर्ड ने इन धरोहरों पर कंट्रोल कर लिया था, कब्जा कर लिया था? और क्या इस कब्जे में मनमोहन सरकार की शह थी, जो ये कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? तो क्या उसी मनमोहन सरकार ने ही देश की संरक्षित धरोहर को वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दिया था? सूत्रों के मुताबिक एएसआई की आंतरिक सर्वे में जिन धरोहरों पर वक्फ के कब्जे का जिक्र है, उनमें दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में बने जामा मस्जिद, दिल्ली के आरके पुरम में छोटी गुमटी मकबरा और हौज खास मस्जिद, ईदगाह वगैरह वगैरह शामिल है। बताया जा रहा है कि एएसआई की इस लिस्ट में शामिल स्मारक पूरे देश भर में फैले हैं, जिन्हें वक्फ बोर्ड अपनी अब संपत्ति बता रहा है। इस खुलासे से जुड़ी जो जानकारी हमें मिली है, उसके मुताबिक सितंबर में जेपीसी की जो चौथी मीटिंग हुई थी, उसके सामने पुरातत्व विभाग ने, एएसआई ने ऐसी 120 मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी थी जिस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो चुका है। लेकिन जब एएसआई ने देश भर में अपने अलग अलग सर्किल से जानकारी जुटाई तो पता चला कि वक्फ के कब्जे की लिस्ट बहुत लंबी है और वो भी देखकर हैरान रह गए कि यह आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। अब कहा यह जा रहा है कि एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग जेपीसी को बताने वाला है कि वक्फ का कब्जा होने से उन्हें इन ऐतिहासिक संरक्षित धरोहरों के रखरखाव में कितनी दिक्कतें आ रही। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि वक्फ बोर्ड ने बगैर एएसआई को लूप में लिए या इस सरकारी विभाग को जानकारी दिए, नोटिस दिए बगैर इन संरक्षित
मस्जिदों और ईदगाहों को अपने नाम करा लिया है, जिसकी वजह से पुरातत्व विभाग वही काम नहीं कर पा रहा जिसके लिए इस विभाग को बनाया गया था, यानी पुरानी ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों का मेंटेनेंस। जेपीसी की चौथी मीटिंग में एएसआई ने भी ये मुद्दा उठाया था। हालांकि बाद की जांच में यह पता लगा कि ये तो जो लिस्ट है वो काफी लंबी हो चुकी है। एएसआई ने हाल में ही एक आंतरिक सर्वेक्षण किया जिसमें उसने यह पाया कि 250 उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ कानून के तहत वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है। इस मुद्दे को एएसआई जेपीसी के आगे रखेगी और जेपीसी से यह मांग करेगी कि वापस उससे उसका नियंत्रण मिल सके उन प्रॉपर्टीज को जिन प्रॉपर्टीज पर फिलहाल जो है वक्फ का दावा है, वक्फ के तहत वो रजिस्टर्ड है। और उनमें से एक प्रॉपर्टी के बाहर में मौजूद हूँ। ये देखिए जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये हौज खास का ईदगाह है और ये ईदगाह भी जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी के तहत ही इसका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि यह एएसआई की प्रॉपर्टी है। देखिए यही वो ईदगाह है जो हौज खास में स्थित है और एएसआई की यह प्रॉपर्टी थी, लेकिन फिलहाल जो है यह वक्फ प्रॉपर्टी के तहत रजिस्टर्ड है। और जिस तरीके से ये जो पूरा विवाद, इस विवाद को लेकर ये इस वजह यह है कि एएसआई और वक्फ के बीच जो है इस मामले को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि एएसआई का कहना है कि प्रॉपर्टी उनकी है और इसके रख रखाव को लेकर के, इसके संरक्षण को लेकर के अक्सर उन्हें जो है कई तरह के समस्याओं का, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वक्फ का कहना है कि ये प्रॉपर्टी हमारे तहत, हमारे अंडर ये रजिस्टर्ड है। तो आप ये सोचेंगे कि आपको तो ऐसी किसी भी इमारत, स्मारक, धरोहर जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी एएसआई पर है, जैसे कि लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल वगैरह वगैरह, उसमें तो घुसने के लिए आपको टिकट लेना होता है और बगैर टिकट घुसे तो जुर्माना से लेकर जेल तक हो सकती है। फिर वक्फ बोर्ड कैसे संरक्षित स्मारकों में घुसकर उसका मालिक बन बैठा? तो इसका जवाब 1995 के वक्फ कानून में है। कांग्रेस सरकार में लाए गए वक्फ कानून का फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से किसी भी इमारत, जगह, धरोहर वगैरह वगैरह को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। और साल 1995 में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ को ऐसा अधिकार दे दिया कि इसके आगे 1958 में एएसआई के लिए जो कानून बना था वो भी एक तरीके से बेअसर हो गया। यानी एक तरह से 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में वक्फ बोर्ड को जमीनों, इमारतों वगैरह पर कब्जा करने का एक सरकारी लाइसेंस मिल गया और इस लाइसेंस के आगे सरकारी विभाग भी बिल्कुल बौने साबित हो रहे हैं। फिरोजशाह कोटला किले के अंदर जामी मस्जिद है, जिसको लेके भी एएसआई का दावा है कि इसको वक्फ ने अपने अंदर रजिस्टर्ड कर लिया है। 1995 वक्फ एक्ट की बात करें तो बोर्ड को यह अधिकार मिलता है कि दान के रूप में मिली हुई किसी भी इमारत या जगह को वो बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और इसी बात को लेके यह टकराव पैदा हो रहा है कि एएसआई का कहना है कि जो जमीनें उनके अंडर में थी वो जो वक्फ के पास जा रही हैं, जो वक्फ को रजिस्टर्ड करा रहा है, उनके संरक्षण और नियंत्रण को लेकर लगातार टकराव पैदा होता है। अब जो एएसआई है वो जेपीसी के सामने पेश होंगे और अपनी नई रिपोर्ट रखेंगे कि 250 ऐसी जगह है, उसको लेकर जेपीसी क्या रिपोर्ट अपनी तैयार करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। तो जब इतनी बेहिसाब, बेलगाम ताकत होगी तो वक्फ बोर्ड तो मनमानी करेगा ही। और आपने उसकी एक से एक हिमाकत की मिसालें देखी है। एक और दिखाते हैं आपको। एक तरफ मोदी सरकार वक्फ कानून में बदलाव लाकर उसका पर कतरने की तैयारी कर रही है, तो इस बीच ये भी जो अपनी कब्जे वाली सोच है उससे वक्फ बोर्ड बाहर नहीं निकल पा रहा। वक्फ बोर्ड आज भी, इस वक्त भी महाराष्ट्र से लेकर केरल तक किसानों और गरीबों से उनकी जमीन छीनने के एजेंडे में लगा हुआ है। ये महाराष्ट्र के लातूर जिले की किसानों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये वही इलाका है जहां हर साल पानी की समस्या कई किसानों की जान ले लेती। इस बार वक्फ बोर्ड इनकी जान का दुश्मन बना बैठा है। इनके हाथों में जो आप लेटर देख रहे हैं वो महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल का नोटिस है और इस नोटिस में लिखा है कि 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। जिन किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला है उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वक्फ के नोटिस के बाद से किसानों में इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर जबरन कब्जा ना कर ले। वक्फ के नोटिस में गांव का 75% हिस्सा दहशत में। अब गांव वाले सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार यह कह रही है
कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन यहां कांग्रेस का स्टैंड आपको परेशान कर सकता है। संसद में वक्फ कानून में सुधार का विरोध करने वाली कांग्रेस के वाले जो कांग्रेसी नेता हैं, वो यहां किसानों को ही उल्टे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई कई पीढ़ियों से क्यों ना खेती करे, लेकिन इससे वो जमीन का मालिक थोड़ी हो जाता है। एक बार सुनिए कांग्रेस के नेता असलम शेख क्या कह रहे हैं। कि आप अगर किसी की जगह पे बैठ जाओ, चाहे 10 पीढ़ी बैठ जाओ, तो जगह आपकी नहीं होती है। उसकी सानिशा होनी चाहिए, उसकी पूरी मालूमात निकालनी चाहिए। अगर वो जगह उनकी है किसानों की, तो किसानों की मिलनी चाहिए, और अगर किसानों की नहीं है तो जिसकी जगह है उसको मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस नेता के स्टैंड से तो यही सवाल उठता है कि कांग्रेस के नेता हर मंच से किसानों की आवाज बुलंद करने का जो नारा बुलंद करते रहते हैं, वो सिर्फ नारा भर है, वो सिर्फ दिखावा भर है। क्योंकि यहां तो किसान खून के आंसू रो रहे हैं, किसानों को अपनी जमीन जाती दिखाई दे रही है, और कांग्रेस नेता जबरिया कब्जा जमाने वाले वक्फ बोर्ड को ही सही ठहराने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता का जो किसान विरोधी स्टैंड है, इसको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से बिल्कुल मैच करता है, डिट्टो मैच करता है। एक बार सुनिए एआईएमआईएम के नेता को। पूरे देश में कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जगह जमीन अगर है तो वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सरकार का कब्जा है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सियासी लोगों का कब्जा है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर आम पब्लिक का कब्जा है। आधी से ज्यादा जगह तो लोगों के कब्जे में है। ये उल्टा इल्जाम वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों को और पब्लिक की जमीनों को हड़प करना चाहता है। बिल्कुल झूठा और बोगस इल्जाम है। तो तस्वीर एकदम स्पष्ट है। मुस्लिम वोटों की चाहत में वक्फ की मनमानी भी विपक्ष को मंजूर है। महाराष्ट्र का लातूर ही नहीं, अभी केरल में भी वक्फ का नोटिस गरीबों पर बिजली बनकर गिर रहा है। केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम गांव में 404 एकड़ जमीन हथियाने के लिए वक्फ बोर्ड अड़ंगा लगाया हुआ है, और उसने एक तरीके से अरब सागर के किनारे बसे इस इलाके में 610 परिवारों पर वक्फ की जो नोटिस जिस तरीके से भेजी गई है, वो गाज की तरह उन पर गिरी। इसमें 510 परिवार ईसाई हैं और 100 परिवार हिंदू हैं। इनका दावा यह है कि जमीन उन्होंने एक कॉलेज प्रबंधन से खरीदी थी, लेकिन 2019 में वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति के तौर पर रजिस्टर करा लिया। अब वक्फ बोर्ड इन परिवारों को बेदखल करने की मांग कर रहा है। मुनम्बम के लोगों के मुताबिक इस जमीन पर उनका दशकों से मालिकाना हक है, उनके पास सभी वैध कानूनी दस्तावेज हैं और 33 सालों का लैंड रिकॉर्ड भी है। लेकिन 2022 में वक्फ बोर्ड ने जमीन पर दावा कर दिया और उन्हें टैक्स चुकाने से रोक दिया, और अब उन्हें जमीन खाली करने के लिए दबाव बना रहे हैं उन पर। तो यह हाल ऐसा है कि वक्फ के सताए किसानों और ग्रामीणों की सुनने वाला आज की तारीख में कोई नहीं। लेकिन वक्फ कानून में सुधार बिल लाने वाले जो मोदी सरकार को घेरने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो पूरी दुनिया में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। देश के भीतर तो माहौल बनाया ही जा रहा है एक लंबे समय से, लेकिन अब देखिए कि दुनिया भर में इसको कैसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी एक बानगी देखिए। कल बिहार के मुस्लिम बाहुल्य जिले किशनगंज में जमीयत उलेमाए हिंद की एक बड़ी सभा हुई थी, और एजेंडा था यही वक्फ संशोधन बिल, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद सैयद असद मदनी ने कहा कि वक्फ विधेयक न सिर्फ संविधान बल्कि शरीयत के भी खिलाफ है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस बैठक में नेपाल के मंत्री और जमीयत उलेमा नेपाल के अध्यक्ष मुफ्ती खालिद सिद्दीकी भी शामिल थे, और उन्होंने भी भारत की सरकार पर वही इल्जाम लगाया और वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बताया। अब आप सोचिए कि नेपाल का मंत्री, नेपाल का नेता हिंदुस्तान में आकर यहां के जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कह रहा है कि वो असंवैधानिक है। मुफ्ती ने कहा कि यह अलोकतांत्रिक है और शरीयत के खिलाफ, जिस पर सरकार को समय रहते रोक लगा देनी चाहिए। सोचिए जरा कि देश की सरकार एक कानून को बदलने के लिए, संशोधन
विधेयक लेकर आती है और देश के भीतर तो माहौल बनाया ही जा रहा है इसको लेकर, इस मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से इस देश में वक्फ को लेकर जिस तरह की सियासत चल रही है वो न सिर्फ तुष्टीकरण कर रहा है बल्कि एक तरीके से हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया भर में। तो देश का मूड मीटर में अब बारी नागा साधुओं की अनसुनी शौर्य गाथा की, जिसकी सीरीज हमने पिछले हफ्ते शुरू की। इस सीरीज का मकसद देश की युवा पीढ़ी का परिचय प्रयाग महाकुंभ में जुट रहे नागा साधुओं के रहस्य के साथ उनकी अद्भुत वीरता की परंपरा से उन्हें परिचित कराना है, जिसे देश के इतिहास में संभवतः जानबूझकर जगह नहीं दी गई। इस सीरीज में आज नागा साधुओं की वीरता का वो अध्याय जो ये बताता है कि कैसे इस देश के संत समाज ने धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए बड़ा बलिदान दिया। बात सन 1757 की है और उस भीषण युद्ध की जिसमें नागा साधुओं की सेना ने अपने से 10 गुना बड़ी फौज को धूल चटा दी थी। अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों में यह दहशत फैला दी कि नागा साधुओं के पास बहुत बड़ी चमत्कारी शक्तियां हैं। तो इतिहास के किताबों में सन 1757 के जिस युद्ध की चर्चा होती है, जिसमें से आप में भी बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ा होगा, वो पलासी की लड़ाई। बंगाल में पलासी नाम की जगह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ाई हुई थी और जून के महीने में हुई इस लड़ाई को जीतकर अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ एक तरीके से मजबूत कर ली। लेकिन उससे ठीक 6 महीने पहले जनवरी में बंगाल के पलासी से करीब 1400 किलोमीटर दूर नागा साधुओं ने वो भीषण धर्म युद्ध लड़ा था जिसके बारे में बहुत कम कहा सुना गया और इतिहास के किताबों में से तो जिसे बिल्कुल गायब ही कर दिया गया। इस युद्ध की कड़ी भी प्रयागराज से जुड़ती है, जहां महीने भर बाद सनातन का सबसे बड़ा मेला यानी कि महाकुंभ शुरू होने वाला है। तो 1757 का साल था, वो जनवरी का महीना था और प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले दिल्ली दहल रही, क्योंकि अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में कत्लेआम मचा रहा था। कमजोर मुगल सेना उसका सामना करने की जगह मैदान छोड़ चुकी थी। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि कैसे 1 महीने तक अब्दाली दिल्ली में रुका रहा और उसकी अफगान सेना ने लूट के साथ साथ भयंकर मारकाट और आगजनी मचाई थी दिल्ली में। एक अनुमान के मुताबिक अब्दाली के हाथ तब 17 करोड़ रुपए के सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लगे थे, जो आज के 10,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अहमद शाह अब्दाली का मन इतने से भी नहीं भरा, उसने अपनी सेना को तब मथुरा वृंदावन को लूटने और उसे ध्वस्त करने का, उसे तहस नहस करने का हुक्म दे दिया। अब्दाली को बताया गया था कि मथुरा वृंदावन के मंदिरों में भी अकूत खजाना है, अकूत दौलत। अब्दाली ने अपने 2 अफगान कमांडरों नजीब खान और जहान खान को 20,000 अफगान सैनिकों के साथ बल्लभगढ़, मथुरा और वृंदावन पर हमला करने का उसने हुक्म दिया, जबकि अब्दाली का सेनापति सरदार खान 10,000 अफगानी सैनिकों के साथ दिल्ली में मौजूद था। अफगान सेना ने मथुरा वृंदावन में घुसकर 3 दिन तक बड़ा कत्लेआम किया, मंदिरों को तहस नहस किया और करीब 12 करोड़ रुपए लूटे वहां से भी। अफगान सेना इसके बाद यमुना के उस पार यानी कि गोकुल को लूटने के लिए आगे बढ़ी और यहीं पर कहानी आती है नागा साधुओं के अदम्य साहस और शौर्य की। अफगान सैनिक सुबह सुबह गोकुल पर हमले की तैयारी में थे, लेकिन यमुना पार करते ही जो दृश्य उन्होंने देखा वो हैरान रह गए। गोकुल की तरफ से यमुना नदी से लगे इलाके में 3,000 नागा साधु मौजूद थे, जो हाथों में त्रिशूल और तलवार लेकर हर हर महादेव की हुंकार भर रहे थे। भयानक भयानक ठंड में शरीर पर सिर्फ भस्म लपेटे नागा साधुओं ने जब हमला बोला
तो उनके प्रचंड प्रहार ने 20,000 की तादाद वाली अफगान सेना के एक तरीके से उनके पैर उखाड़ दिए। दिल्ली से वृंदावन तक जिस तरह अफगानों ने कत्लेआम मचाया था, ऐसा लग रहा था कि नागा साधु गोकुल में उसी का बदला ले रहे हैं। नागा साधुओं ने कैसे अफगान सेना को गोकुल में घुसने नहीं दिया, उसके पैर उखाड़ दिए, इसका ब्यौरा मैं आपको और भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इतिहास को समेटने वाले कुछ, इस इतिहास को जिन्होंने समेटा है, उनसे भी परिचय करा दूं। जेम्स मिल ब्रिटिश इतिहासकार और अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने 1871 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। उसी ढंग से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर चार्ल्स ग्रांट हैं, जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लिखी थी। फिर फ्रांसीसी इतिहासकार विक्टर मिशेल हैं और मध्यकालीन इतिहासकार नदीम शहाब। इन सब की किताबों में इस लड़ाई का थोड़ा थोड़ा जिक्र मिलता है। इन सबों ने दिल्ली और मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के हमले का विस्तार से जिक्र किया है। मुगल साम्राज्य और भारत पर उसके असर के नजरिए से भी इस लड़ाई को देखा और इसका असेसमेंट किया है। लेकिन गोकुल पर आक्रमण की बात, जिसे बैटल ऑफ गोकुल बताया गया है, उस पर बहुत विस्तार से उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ जिक्र भर किया। लेकिन नागा साधुओं की शौर्य गाथा को उन्होंने अपने लेखन में क्यों जगह नहीं दी? जब यह सवाल आता है तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अब्दाली की सेना को रोकने वाले नागा साधु किसी राजे रजवाड़े की सेना का हिस्सा नहीं थे। ये वो नागा साधु थे जिनकी छावनी प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान के बाद तीर्थाटन के लिए मथुरा वृंदावन की तरफ आ रही थी। लेकिन अब्दाली की अफगान सेना के हाथों हिंदू नरसंहार और मंदिरों के तोड़े जाने की खबर पाकर यमुना पार गोकुल में रुके हुए थे और अपना बलिदान देकर गोकुल को बचाने का उन्होंने संकल्प ले रखा था। यहां नागा साधुओं की छावनी का कॉन्सेप्ट भी आप समझिए जरा, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे नागा साधु अब्दाली की उस बर्बर अफगान सेना पर भारी पड़े, जिसके सामने मुगल सेना ने भी मैदान छोड़ दिया। और सिर्फ 3,000 नागा साधुओं ने कैसे 20,000 की संख्या वाली अब्दाली की फौज को एक तरीके से नाको चने चबवा दिया। तो जिस तरह सेना में रेजिमेंट होता है, उसी तरह नागा साधुओं की भी छावनी होती है, जिसमें बड़ी तादाद में नागा सैनिक होते हैं। आदि शंकराचार्य ने 6ठी शताब्दी में दशनामी परंपरा में नागा साधुओं को जोड़ा और तभी धर्म रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई थी। नागा साधु त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से नागा सेना में अपनी रैंक को जाहिर करते हैं। हर हर महादेव नागा साधुओं का पहला जय घोष है और इसके बाद वो अपनी छावनी में देवता का आवाहन वाला मंत्र भी पढ़ते हैं। नागा साधुओं का सैन्य प्रशिक्षण एक अनूठा संयोजन है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उनका संकल्प होता है, जो कहता है कि धर्म के लिए जीना है और धर्म रक्षा में मृत्यु प्राप्त करना ही मुक्ति है। इसी संकल्प को लेकर वो असाधारण रूप से अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का नियमित अभ्यास करते हैं और यह अभ्यास शिव और शक्ति का नाम लेकर करते हैं। अभ्यास को ध्यान तपस्या का हिस्सा बनाते हैं और अपना धार्मिक अनुशासन इतना सख्त रखते हैं कि जितना किसी सेना के लिए भी मुश्किल होता है। यह प्रशिक्षण न केवल उनकी आत्मिक उन्नति के लिए होता था या होता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया गया है और सिखाया जाता है कि किसी भी संकट की स्थिति में वो अपने समाज, धर्म और विश्वास की रक्षा करेंगे। आज भी आप नागा साधुओं को ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हुए देख सकते हैं जो एक आम आदमी के वश की बात नहीं होती। और ज्यादातर जब उनकी छावनियां लगती है या जब उनका जत्था चलता है, तो उसमें आपको इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें या वीडियो आपको दिख जाएंगी जिसमें कि वो असाधारण कर्तव्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो मथुरा के इलाके में जो नागा साधुओं की शौर्य गाथाएं प्रचलित हैं, उसके मुताबिक क्या हुआ था गोकुल की जंग में
उसके बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। तो 1757 की जंग में गोकुल में अफगान सेना को घुसने से रोकने के लिए 3000 में से 2000 नागा साधुओं ने अपना बलिदान दे दिया। यानी 3000 नागा साधुओं की वो सैनिक छावनी थी, जिसमें से 2000 नागा साधु मारे गए। लेकिन अब्दाली की सेना को कितना बड़ा नुकसान हुआ, जब ये आप जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि नागा साधुओं का जो शौर्य है और उनकी जो वीरता है, उसकी परंपरा कितनी विशाल और कितनी गौरवपूर्ण रही। अब्दाली की सेना से 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 15,000 से ज्यादा, एक तरफ 2,000 और दूसरी तरफ 15,000, और बड़ी तादाद में अफगानी सेना बुरी तरह घायल भी हुए। अफगानी सैनिक जब युद्ध भूमि से भागने लगे तो एक तरीके से उस बेइज्जती से बचने के लिए अब्दाली के सेनापति सरदार खान ने उन्हें गोकुल से हटने का हुक्म दिया। नागा साधुओं के हमले की सूचना पर सरदार खान दिल्ली में मौजूद 10,000 अतिरिक्त अफगान सैनिकों को लेकर खुद गोकुल आया, लेकिन नागा साधुओं के पराक्रम के सामने उनकी एक नहीं चली। अफगान सेना गोकुल में घुसने तक कोशिश उसने बहुत की, लेकिन गोकुल में घुस तक नहीं पाई। और जब सरदार खान ने नागाओं के शौर्य और उनके साहस के बारे में सुना तो वो भी हैरान रह गए। नागा साधुओं के इस शौर्य को बड़े इतिहासकार ने बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना, उन्हें इतिहास में सही जगह नहीं दी। लेकिन भारतीय इतिहास पर शोध करने वाले लेखक डॉक्टर नित्यानंद की किताब भारतीय संघर्ष का इतिहास, इसमें नागा साधुओं की वीरता की एक कहानी मौजूद है। 1757 में गोकुल युद्ध में अज नाम का नागा योद्धा, इसकी वीरता की कहानी के अलग से किस्से हैं और यह उसमें दर्ज है। उस कहानी में आज भी लोग कहते हैं कि कैसे अज की अगुवाई में 111 नागा साधुओं ने अफगान सेनापति को गोरिल्ला युद्ध में एक तरीके से परास्त किया था और अफगान सेना में खलबली मचा दी थी। गोकुल में आज भी कृष्ण कुटी, गोपेश्वर महादेव मंदिर और नागा आश्रम मौजूद है, जहां नागाओं की छावनी हुआ करती थी और जहां महाकुंभ से पहले और बाद में नागा साधु आकर रहा करते थे, साधना और सैन्य अभ्यास किया करते थे। तो 1757 के गोकुल युद्ध की यह गौरव गाथा आज भी नागाओं की शौर्य परंपरा में एक बड़े तमगे की तरह है। इतिहास में रिसर्च का एक नया दौर, जिसमें कि ऐसी गाथाओं को इतिहास की कसौटी पर कसने का काम हो रहा है और भारत की युवा पीढ़ी से उसका परिचय करवाया जा रहा है, ताकि सनातन का गौरव और नागा साधुओं का शौर्य संकल्प और रहस्य उन्हें भी रोमांचित कर सके। लेकिन आप पे जब जानते हैं कि इतनी बड़ी जंग, जिसमें कि धर्म रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए नागाओं ने इतना बड़ा बलिदान दिया, और न सिर्फ बलिदान दिया, जिस तरह से युद्ध लड़ा और जिस तरह का साहस, शौर्य और वीरता उन्होंने दिखाई युद्ध के मैदान में, इस तरह की वीरता और इस तरह शौर्य की कहानियां आपको भारतीय इतिहास में बहुत कम मिलेगी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि भारत के इतिहास में, इतिहास के किताबों में इसे या तो हाशिए पे डाल दिया गया, या तो गायब कर दिया गया, या हाशिए पे डाल दिया गया। आखिर क्यों? क्या राजा रजवाड़ों का जो संघर्ष था, क्या इतिहास में सिर्फ वही जगह पाने के योग्य थे? जो आम लोगों का, साधु संतों का और समाज का जो संघर्ष था इस्लामिक इन्वेजन के खिलाफ, उसे इतिहास के किताबों में संजोने या इतिहास की किताबों में दर्ज करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? क्योंकि असल में यह आपकी और हमारी उस संघर्ष की परंपरा का हिस्सा है, जो कि आपको और हमको या नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकती थी, लेकिन इसे जानबूझकर इतिहास के किताबों से गायब कर दिया गया। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही है। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक